here I am back again with this topic which we are continuing, that is control and coordination. And inside this chapter, we were reading about plant hormones or which are also known as phytohormones. यहाँ पर हमने बहुत सारे प्लांट्स हॉर्मोन्स के बारे में चीजें डिस्कस की कि किस तरह से वो ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है, या क्या होते हैं एग्जैक्टली हॉर्मोन्स हैं क्या, कैसे वो पार्टिसिपेशन करते हैं एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करने के अंदर या उन्हें एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करने से लेकर के कैसे वो ग्रोथ में और डिफरेंशिएशन या सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं प्लांट्स में, वो सारी बातें हमने देखी थी। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन था हमारा ऑक्सिन। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाकी सारे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमने जो सबसे ब्रॉड टाइप ऑफ हार्मोन था प्लांट्स का ऑक्सिन, उसे पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। यहाँ हम आगे के हार्मोन्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो जिन्होंने ऑक्सिन के बारे में नहीं पढ़ा है वो लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, वहां पर उन्हें मिल जाएगा। हॉर्मोन्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने काफी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की, ठीक है, और हमने ये भी जाना था कि किस तरह से प्लांट जो है वो ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं और कहीं ना कहीं प्लांट्स की ग्रोथ को कम भी करते हैं, है ना, प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट की ग्रोथ को कम भी करते हैं। ऐसा क्यों था वो भी हमने जान लिया था, ठीक है, कि बैलेंसिंग जरूरी है, अगर बैलेंसिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आ जाएगी, ठीक। तो उसी टॉपिक को प्रोसीड करते हुए अब हम सेकंड हार्मोन डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज जिब्रेलिन्स, ठीक है, विच आर जिब्रेलिन्स एक्चुअली। ये जो है ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और इनके बारे में देखते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी देखेंगे, फिर इनके फंक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि एक्चुअली ये परफॉर्म करते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। सबसे पहले आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जिब्रेलिन्स जो हैं इनका काम है ग्रोथ ऑफ स्टेम, फ्रूट्स एंड सेल एनलार्जमेंट। ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ की बात कहां होगी, वहीं पर होगी जहां पर क्या होगा, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन होगा। यानी जिब्रेलिन्स को हम सिंपली अब क्या बोल सकते हैं, दीज आर टाइप ऑफ ग्रोथ प्रोमोटर्स, ठीक है। ग्रोथ प्रमोट करने में ये हेल्प करेंगे। ग्रोथ प्रमोट करने में हेल्प कहां करेंगे, देखिए एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितने भी आपके ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है वो प्लांट बॉडी में कहां पर पाए जाएंगे, सिर्फ उन्हीं जगह पर पाए जाएंगे जहां पर रेगुलर बेसिस पर सेल डिफरेंशिएशन या सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही है। ऐसा क्यों कि सिर्फ वहीं पर पाए जाएंगे, अरे भाई जहां पर सेल डिवीजन होगा वहीं पर तो ग्रोथ होगी। और ऐसे एरियाज के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि कहां पर ऐसे एरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, रूट टिप, शूट टिप, विड्थ में, है ना, नोट्स में, इंटर नोट्स में, यहीं से ग्रोथ होता है प्लांट में, ठीक है, यहीं से ग्रोथ की प्रोसेस स्टार्ट होती है और थ्रू आउट दी प्लांट लाइफ चलती रहती है। तो सबसे ज्यादा आपको जो ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स देखने को मिलेंगे वो इन्हीं जगह पर देखने को मिलेंगे, स्पेशली जहां पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ज्यादा से ज्यादा पाए जा रहे हैं, ठीक है। सेल एनलार्जमेंट, सेल की ग्रोथ में भी हेल्प करता है इंडिविजुअली। उसके बाद आप देख सकते हैं सेल डिफरेंशिएशन यानी सेल डिवीजन में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। मैंने आपको बताया भी था कि जब तक एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ ऐसे सेल्स डिवाइड नहीं होंगी तो वहां पर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि ये जो हॉर्मोन्स हैं, इन हॉर्मोन्स में सबसे पहला हार्मोन ऑक्सिन ढूंढा गया था, डिस्कवर किया गया था, और उसके बाद बाकी सारे हॉर्मोन्स की डिस्कवरी होने लग गई। आज तक यानी अभी जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी तक मोर देन 70 जिब्रेलिक जो हैं, जिब्रेलिन्स या जिब्रेलिक एसिड्स भी इन्हें बोलते हैं, वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, ठीक है। कितने, मोर देन 70। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, जिसमें से कि GA1, GA2, GA3 एंड सो ऑन, GA4, इसी तरह करके इन्हें नाम भी दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है कि सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला जिब्रेलिन्स का टाइप कौन सा है, वो है GA3, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बात और हम करेंगे, जिब्रेलिन्स जो है ये मोस्ट ऑफ द प्रोसेस ऐसी परफॉर्म करते हैं जहां पर इन्हें किसी पार्ट को ग्रो करने के लिए अपने कॉन्सेंट्रेशन को कम करना पड़ता है, ठीक है। यानी अगर जिब्रेलिन बहुत ज्यादा अमाउंट में उस जगह पर प्रेजेंट होंगे तो पर्टिकुलर पार्ट डेवलप नहीं करेगा, तो इन्हें लोअर अमाउंट में सिक्रीट होना पड़ता है और क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ को प्रमोट करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था
जब हम ऑक्सिन्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे या उसके पहले भी हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब हमने इस बारे में बात की थी बहुत अच्छे से कि हॉर्मोन्स का एक्चुअली जो फंक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है उनके खुद के अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पे, या अमाउंट, वो अमाउंट जिस अमाउंट में वो रिलीज हो रहा है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए किसी हार्मोन को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होने की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। जहां पर जितने क्वांटिटी की जरूरत होती है वहां पर उतने ही अमाउंट में कोई पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। वो चाहे ग्रोथ प्रमोटर्स हो या ग्रोथ इनहिबिटर्स हो, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब जल्दी से इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे हमने ऑक्सिन्स के पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और सबसे बड़ी बात, इस टॉपिक को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट होती है, क्योंकि आपको लगभग लगभग, बिकॉज सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे हॉर्मोन्स ग्रोथ प्रमोटर्स हैं, है ना। और आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं ना कहीं सिमिलर भी लग रही होंगी, कि जैसा हमने ऑक्सिन में पढ़ा था वैसा ही अभी हम जिब्रेलिन में पढ़ेंगे, और उसके बाद वैसा ही हम कुछ साइटोकाइनेंस में भी पढ़ेंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो है ध्यान देना है सारी एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पर, ठीक है। यहाँ पर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि जिब्रेलिन परफॉर्म करता है इनसाइड योर प्लांट बॉडी, ठीक है। जिसमें से कि सारे के सारे फंक्शंस आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ डिपेंडेंट भी लगेंगे, क्योंकि ये ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला आपको दिख रहा है, इट हेल्प्स और इट फैसिलिटेट्स द सीड जर्मिनेशन प्रोसेस इनसाइड द प्लांट। देखिए, सीड जर्मिनेशन क्या होता है? जब कोई भी बीज बोया जाता है, ठीक है, जब किसी भी बीज को बोया जाता है तो सबसे पहले तो उसका कुछ डॉर्मेंसी टाइम पीरियड होता है, और डॉर्मेंसी के बाद उस सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, यानी पौधा बनता है। वो जो बीज है वो एक्चुअली में पौधा बनना स्टार्ट होता है आफ्टर द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, ठीक है। तो सीड जर्मिनेशन में जिब्रेलिन्स किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लाइट सेंसिटिव प्लांट्स बोले जाते हैं, यानी उनके लिए लाइट का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। वैसे तो लाइट का इंपॉर्टेंस हर एक ऑटोट्रॉप में है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा लाइट सेंसिटिव होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट टोबैको प्लांट, ऑलराइट, टोबैको प्लांट जो है आपका वो काफी ज्यादा लाइट सेंसिटिव होता है, मींस उसे जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर अमाउंट में लाइट चाहिए। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना, या अगर हम कंसीडर करें 80% चांसेस होते हैं कि हाँ लाइट प्रॉपर अमाउंट में उसे मिल जाएगी। बट व्हाट अबाउट दैट 20%, जब हम एश्योर नहीं कर सकते कि हाँ सनलाइट मिलेगी ही मिलेगी, उस जगह पर जो जिब्रेलिन्स है, जो नेचुरल जिब्रेलिन्स हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और क्योंकि कॉमर्शियली भी काफी ज्यादा अमाउंट में जिब्रेलिन्स का यूज किया जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ बेटर एग्रीकल्चर, तो यहाँ पर अगर ये नेचुरली सिक्रीट नहीं होते तो इन्हें कॉमर्शियली या इन्हें आर्टिफिशियल जिब्रेलिन्स भी वहां पर यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से सीड जर्मिनेशन में काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। नाउ डॉर्मेंसी ऑफ बड, डॉर्मेंसी ऑफ बड को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बड यानी बड जो आपकी कली होती है उसकी डॉर्मेंसी यानी वो टाइम पीरियड जहां पर वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, उस जगह भी, यानी एक तरीके से जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, और दूसरी तरफ देखिए ये क्या कर रहा है, ये बड की डॉर्मेंसी यानी उसे इनएक्टिव कंडीशन में पड़े रहने के लिए भी ये हेल्प करता है, ठीक है। रूट ग्रोथ, रूट ग्रोथ कैसे? अगर रूट की ग्रोथ नहीं होगी, रूट में हेयर्स डेवलपमेंट नहीं होगा, तो वाटर एंड मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा। उसी तरह ये रूट ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है प्लांट्स की। इलांगेशन ऑफ इंटरनोड्स, ये तो आप सभी जानते ही हैं, दो नोड्स के बीच का पॉइंट इंटरनोड कहलाता है। सपोज दैट दिस इज योर स्टेम एंड दिस इज वन नोड एंड दिस इज अनदर नोड, so the area between two nodes is known as internode, ठीक है। तो यहां पर इंटरनोड के इलोंगेशन में भी ये हेल्प करता है, मींस अल्टीमेटली ये लेंथ को बढ़ाने में थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्टिफिशियल जिब्रेलिन्स की बात करें तो आर्टिफिशियल जिब्रेलिन्स कहां से सबसे ज्यादा निकाला जाता है? कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, फंजाई मेन सोर्स होते हैं आर्टिफिशियल टाइप ऑफ जिब्रेलिन्स के, ठीक है।
तो यहाँ पर ये सारे फंक्शंस आप बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, काफी सारे आपको पता भी होंगे, क्योंकि ग्रोथ होगी तो रूट में होगी, लेंथ में होगी, ये तो कॉमन से पॉइंट्स हैं, और बाकी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो हैं उन्हें आप याद रखिए, ठीक है। प्रीवियस दो हार्मोन्स की तरह साइटोकाइनेंस जो है आपके हार्मोन, ये भी एक तरीके के ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, यानी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि क्या है और कैसे हैं। सबसे पहले हम पॉइंट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग कि साइटोकाइनेंस जो है ये सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं, यानी किस प्लांट्स में या किस टाइप के एनिमल्स में ये पाए जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स प्लांट में पाए जाते हैं, यानी कि वेल डेवलप्ड प्लांट्स में ये पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स जो थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड बैक्टीरियाज होते हैं, मॉसेस एंड फंजाई, ये सारी इनकी प्लेसेस हैं जहां पर आपको साइटोकाइनेंस हार्मोन देखने को मिल सकते हैं। और उसके साथ ही 200 डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल प्लस सिंथेटिक, अगर हम दोनों को मिला दें तो आज के टाइम पर 200 से ज्यादा साइटोकाइनेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर जो नेचुरल टाइप ऑफ है वो आप सभी जानते हैं कि ग्रोइंग पार्ट्स में पाए जाएंगे प्लांट्स के अंदर, और जो सिंथेटिक हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से कॉमर्शियल पर्पस के लिए या इकोनॉमिक हाई इकोनॉमिक वैल्यू की वजह से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइटोकाइनिन एक प्रकार का ग्रोथ प्रमोट करने वाला हार्मोन है, तो यहाँ पर कहाँ पाया जाएगा ये, जहां से ग्रोथ हो रही होगी, जैसा कि अभी हमने पीछे दो हार्मोन्स में पढ़ा है, ये पॉइंट भी सेम उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है ये भी, ठीक है। यूजुअली फॉर्म्ड इन रैपिडली डिवाइडिंग टिश्यूज सच एज रूट एपिसेस, ग्रोइंग शूट एक्सेट्रा। रूट एपिसेस यानी ऐसी रूट की एपेक्स टिप्स जो कि डिवीजन में पार्टिसिपेशन कर रही होंगी, वहां पर भी साइटोकाइनिन आपको प्रॉपर अमाउंट में मिल जाएगा। वही उसी तरह से ग्रोइंग शूट यानी जब लेंथ में प्लांट बढ़ रहा होगा तो वहां पर भी जो ग्रोइंग टिप्स होंगी, क्योंकि लेंथ हमेशा कहां से बढ़ती है आप सभी जानते हैं, अगर ग्राउंड के ऊपर की लेंथ की हम बात करें तो वो हमेशा बढ़ती है कहां से, शूट एपेक्स से। और अगर हम ग्राउंड के नीचे यानी रूट की लेंथ को बढ़ने की बात करें तो वो हमेशा बढ़ेगी रूट की टिप से। ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, आप सब जानते होंगे। तो साइटोकाइनिन इन्हीं टिप्स पर पाया जाएगा, या अगर हम ये बोले तो गलत नहीं होगा कि जो भी ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स हैं वो मोस्टली प्लांट के उन पार्ट्स में ही पाए जाएंगे जहां पर ग्रोथ प्रमोशन हो रहा होगा, है ना। जहां पर ग्रोथ ही नहीं हो रही है वहां पर इन हॉर्मोन्स का कोई भी काम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो साइटोकाइनेंस परफॉर्म करते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर। सबसे पहले आप जानते हैं हेल्प्स इन सेल डिवीजन बाय मेंटेनिंग प्रोडक्शन, और प्रोटीन प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर माइटोसिस। ये थोड़ा सा नया पॉइंट है, आई गेस आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये पॉइंट के बारे में नहीं सुना होगा। क्या है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ये तो हम सब जानते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते भी चले आ रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीजन, स्टेम एलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन, ये सारी प्रोसेसेस हमने पढ़ी हैं कई बार। तो यहां पर हम देखेंगे किस तरह से सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है जो कि माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। माइटोसिस ऐसी एक प्रोसेस है जो कि सेल डिवीजन की प्रोसेस है, जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स या प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स हर किसी में पाई जाती है। और ये आपकी वो प्रोसेस है जो ग्रोथ में हेल्प करती है, ठीक है। यानी नॉर्मल नॉन सेक्सुअल सेल डिवीजन में हेल्प करती है जो आपकी माइटोसिस है। यानी किसी भी आपकी बॉडी में अगर चोट लगती है, किसी भी बॉडी पार्ट में कोई पार्ट इंजर्ड होता है, तो रप्चर सेल को रिपेयर करने का काम कौन करती है, माइटोसिस। माइटोसिस एक तरीके की नॉन सेक्सुअली सेल डिवाइडिंग प्रोसेस है, ये चीज आपको याद रखनी है। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने कई बार माइटोसिस और मियोसिस को समझा भी रखा है, तो आप वहां जाकर अच्छे से डिटेल में इसे समझ सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन कैसे सेल डिवीजन में हेल्प कर रही है, प्रोटीन प्रोडक्शन कर रही है, जो कि माइटोसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं प्रमोट सेल डिवीजन। ये तो बिल्कुल भी नया पॉइंट नहीं है, ये तो हम कब से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स जितने भी प्रेजेंट है प्लांट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है प्लेज मेजर रोल इन प्लांट पैथोजेनेसिस। व्हाट इज पैथोजेनेसिस? एक्चुअली
प्लांट्स के अंदर जो नेचुरली बैक्टीरियाज वगैरह या पैथोजेंस वगैरह से रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, तो साइटोकाइनेंस कहीं ना कहीं उनमें काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। ऑलराइट, पैथोजेनेसिस प्लांट की इनबिल्ट वो कैपेसिटी होती है जिससे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल पैथोजन से या बैक्टीरिया से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि ये टेक्निक जो होती है इनबिल्ट होती है, और इस चीज में हेल्प कौन करता है? उनकी साइटोकाइनेंस। ठीक है, यानी बहुत कम इफेक्ट हो प्लांट्स के ऊपर पैथोजेंस का, ठीक है, या बैक्टीरियाज का। तो ये भी चीज मेक श्योर करता है आपका ग्रोथ प्रमोटर साइटोकाइनिन। लास्ट एक पार्ट इसका बचा हुआ है, इंक्रीजेस प्रोडक्शन अप टू 5 to 10% इवन इन ड्रॉट इन कॉटन प्लांट्स। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में मैंने आपको कॉटन प्लांट बताया है, बट क्या ऐसा है कि कॉटन प्लांट में ही इस तरह की फैसिलिटीज बढ़ाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइटोकाइनिन यानी कि ग्रोथ प्रमोटर, यानी कि इनका काम है ग्रोथ प्रमोट करना, और कभी कभी ये जो आपके हॉर्मोन्स हैं ये काफी ज्यादा एडवर्स कंडीशंस में भी प्लांट को ग्रो करने में हेल्प कर जाते हैं। ठीक है, जैसा कि अगर हम कॉटन प्लांट का एग्जांपल लें, तो अगर इनकी सीडलिंग्स में साइटोकाइनेंस स्प्रे कराया जाता है, तो जबकि कॉटन प्लांट को जो है पानी चाहिए होता है, और वो जब सूखे, जब ड्रॉट की कंडीशन आती है, तब भी साइटोकाइनेंस की हेल्प से उनके प्रोडक्शन को अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% इंक्रीज किया जा सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी टाइप के अभी तक हमने ग्रोथ प्रमोटर्स पढ़े हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं प्लांट में डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, प्लांट में या एनिमल्स में डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिशनल चीजें हैं, ठीक है, न्यूट्रिशनल जो भी खाना है या जो भी सनलाइट के थ्रू उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, या ह्यूमन बींग्स में हमने देखा जो भी बैलेंस डाइट हम लेते हैं अपनी डेली रूटीन में, ठीक है, वो सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है ही, बट काफी सारी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो या अदर एनिमल्स हो, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के में काफी सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं। तो उन सारे प्रोसेसेस में किसी एक ऐसे सोर्स के थ्रू अगर हम सोचें कि कंप्लीटली हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे, प्लांट की बॉडी करे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं, क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का या प्लांट की बॉडी का होता है। तो ये जो सिस्टम प्रेजेंट है, इस बात का प्रूफ है कि एक सिस्टम के थ्रू हम कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है ना नहीं पा सकते। तो उसके लिए जो हार्मोनल सिस्टम है अपना बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने बात कर ली है अबाउट ग्रोथ प्रमोटर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अबाउट ग्रोथ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ने से पहले आप इन वीडियोस को देख लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, इसलिए ग्रोथ इनहिबिटर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो इनसे ऑपोजिट होती है ना। यहाँ पर जिन जिन चीजों में आपको ग्रोथ की होगी वहीं पर उन्हें वो क्या करेंगे? इनहिबिट करने का काम कर रहे होंगे, बिकॉज बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है,